स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ये हमारा इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है लिमिट 2 से 8 और मॉडुलस में x माइनस 5 इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें यहाँ जो फंक्शन दिया गया है लिमिट 2 से 8 मॉडुलस x माइनस 5 इंटू में डी राइट, इस तरीके से हमें ये फंक्शन दिया। देखिए, इस फंक्शन को हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं ताकि ये शून्य हो जाए उस बिंदु पर, है ना। तो इस अंतराल में 2 से लेके 8 तक ये शून्य किस बिंदु पर हो रहा है? 2 से लेके 8 तक ये 5 पर बिंदु होगा, नहीं 2 से 5 कर दो इसे, और मॉडुलस में x माइनस 5 राइट इंटू डी प्लस नेक्स्ट। अब क्या ये इस अंतराल में 2 से लेके 8 तक कोई और बिंदु ऐसा है इसके अलावा? ये शून्य हो जाएगा, अब तो नहीं है ना। तो सीधे हम क्या करते हैं, अब 5 से 8 ले जाते हैं और मॉडुलस x माइनस 5 इंटू में x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम ये देखते हैं कि इस अंतराल में ये वैल्यू ऋणात्मक देगा या ये धनात्मक देगा। तो हम जानते हैं कि 2 से बड़ी और 5 से छोटी इस अंतराल में कोई वैल्यू लेंगे उसके लिए ये जो फंक्शन है वो ऋणात्मक मान देगा। तो हम जानते हैं मॉडुलस जो होता है कभी ऋणात्मक तो होता नहीं, तो ऋणात्मक को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक माइनस का चिन्ह और लगाना पड़ेगा, यानी माइनस का चिन्ह, यानी 2 से 5 लिमिट और ये मॉडुलस हटा देते हैं तो x माइनस 5 इंटू डी प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि 5 से बड़ा और 8 से छोटी की वैल्यू के लिए ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 5 से 8 तो पॉजिटिव देगा, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 5 ही केवल लिख देना है, इंटू में dx हो जाएगा राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं माइनस का चिन्ह जो करते हो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का हो जाएगा 5x, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है 2 से लेके 5 तक है, प्लस ऐसे यहाँ इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस की 5x, ठीक है, और 5 से लेके 8 तक है, इतना हमने कर लिया। अब इसकी हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, ये माइनस का चिन्ह जो करते हो। देखिए, हम यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, यहाँ लगाएंगे तो देखो 5 25 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट की बात हुई, तो माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4/2, फिर यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये तो रही भाई इस वाले के लिए ये बात आ गई। अब हम ये प्लस का चिन्ह यहाँ अब इसमें करते हैं हल। देखिए 8 का स्क्वायर कितना, यानी 64 अपॉन 2, यहाँ लगाएंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, यानी माइनस की 40। ये अपर लिमिट की बात कर ली अपने लोगों ने, है ना। अब हम माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट क्या 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, यहाँ लगाएंगे तो ये 5 25, है ना, तो ये 25 हुआ, तो ये इसके लिए हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, माइनस का चिन्ह जो करते हो। देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 50, मतलब एलसीएम कितना आएगा इसका 5 दूनी 50 और 25, यानी माइनस के 25 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 2 2 जा 4, यानी 10 में से 2 गया 8 माइनस की, लेकिन ये प्लस की 8 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इसके लिए ये हुआ। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 32, और ये माइनस की 40, और यहाँ 25 दूनी 50, और माइनस ये भी कितना हो जाएगा माइनस के 25 अपॉन 2 राइट, ये हल हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह आगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 25 प्लस 16 अपॉन में 2। यहाँ देखिए कितना, देखिए 40 में से 32 गया तो माइनस का 8 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 25 अपॉन 2 राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 25 में से 16 गया, कितना बचा माइनस का 9/2, और ये प्लस, और ये 8 दूनी 16 माइनस की, यानी 25 अपॉन 2, इस तरीके से। और ये माइनस माइनस प्लस की 9/2, और ये 25 में से 16 गया, ये भी 9/2, ठीक है ना। अब ये 9/2 9/2 एलसीएम 2, यानी 9 + 9,
इक्वल टू 18/2। इसका मतलब है 2 एकम 2 और 2 नयम 18। तो इसका आंसर कितना आया? आंसर आया हमारा 9, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर आ गया। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, से या हल करें एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा ये प्रश्न नंबर 4। मॉडुलस में हमें दिया है x-1 इंटू डी एक्स और इसकी सीमा है लिमिट इन 0 से 4 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है 0 से 4 x-1 इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने यहाँ पर जो प्रश्न किए रखे हैं तो वहां पर भी हमने ऐसे किया था कि 0 से लेके 4 तक कोई क्या ऐसा बिंदु है जिससे ये फंक्शन का मान 0 हो जाए? सर है। वो क्या है कि सर 0 से लेके अगर हम 1 तक जाएं, क्योंकि x की जगह हम 1 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ तक ब्रेक कर लिया और इनटू में dx-1 dx, ठीक है। प्लस अब क्या देखते हैं 0 से 4 में क्या कोई अन्य बिंदु ऐसा है? यहाँ पर ये 0 हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 1 से लेके 4, अब ये यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, x-1 इंटू dx, राइट। अब इसको हमने यहाँ तक इंटीग्रेट किया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये x-1 मॉडुलस में ये कोई वैल्यू ये ऋणात्मक दे रहा है यहाँ, या फिर ये पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू जो देगा वो आपको ऋणात्मक देगा, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ देखो रख के देखे, जैसे आप 1/2 रख लो यहाँ, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो ये ऋणात्मक आएगा ना कुछ मान। यहाँ हमें देखो वैल्यू से मतलब नहीं है, ये मान हमें ये देखना है कि 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू किस तरीके की देगा। ये देगा ऋणात्मक। तो हम जानते हैं मॉडुलस कभी ऋणात्मक होता नहीं, इसलिए ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये लिमिट रहेगी 0 से 1 और ये x-1 मॉडुलस हटा देते हैं, ठीक है। प्लस ऐसे 1 से 4 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी किंतु आपकी 4 से क्या हो छोटी हो, तो उसमें उस अंतराल में भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 1 से 4 और मॉडुलस हटा देते हैं x-1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइज। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस का चिन्ह क्यों करते हो, x का इंटीग्रेशन x² 2 वो 1 का हो जाएगा x और लिमिट 0 से 1 प्लस ऐसे यहाँ x का x² 2 और 1 का x और लिमिट 1 to 4, राइट। अब इसको हम हल कर लो। यहाँ सबसे पहले हम इसकी अपर लिमिट लगाते हैं। देखिए x का स्क्वायर करोगे तो मतलब 1 का स्क्वायर तो हाफ ही रहेगा, यहाँ करोगे तो ये माइनस का 1। अब देखिए माइनस करके आप यहाँ लोअर लिमिट लगाओगे तो ये 0 और यहाँ पर भी माइनस ये 0 प्लस इसे आप हल करेंगे। देखिए x की पावर 2 मतलब यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 16/2 और माइनस के 4, ठीक है। ये रही अपर लिमिट की बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, यानी x की जगह 1 यानी 1/2 और ये रहेगा माइनस का 1, राइट। इस तरीके से हमने इसकी लिमिट को यहाँ लगाया। अब फिर इससे हम हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1/2 -1 यानी माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। बाकी तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस, इधर देखिए 2 एकम 2 2 8 16 यानी 8 में से 4 गया तो आपके 4 ही बचेगा। और यहाँ देखिए 1/2 किसका माइनस का सॉरी पॉजिटिव और ये माइनस, यानी यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/2, राइट। इस तरीके से अब देखिए माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस का 1/2। अब प्लस ये आपके 4 जेम कहता हूँ माइनस माइनस ये भी 1/2 प्लस का हुआ। अब हम जानते हैं कि आधा ये आधा और आधा मिलकर 1 हो गया और प्लस के 4 और 1 प्लस 4 कितने हो गए आपके 5 हो गए। तो इस तरीके से इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5 आई, है ना। तो स्टूडेंट्स ये भी स्टूडेंट आपका प्रश्न इंपोर्टेंट था। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में 2 प्रश्न हल कराए, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी 2 प्रश्न हल कराए। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि मॉडुलस का कोई आपका कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो इन्हें आप नोट करें।